आप हैं शिक्षा सुधार रोजगार के साथ और मैं हूं नीरज। आज हम आपको बड़ी खबर से रूबरू करा दे। पटना हाईकोर्ट में स्टेट परीक्षा पर एक और केस हुआ है। उठे कई सवाल, कॉमर्स के अभ्यर्थियों द्वारा केस किया गया और अब पुनः परीक्षा की संभावना दिखती नजर आ रही, क्योंकि पटना हाईकोर्ट ने कई बड़े सवाल पूछे हैं शिक्षा विभाग से, सरकार से और बीएसईबी से। पूछा है ये सवाल कि सीट रहते हुए अभ्यर्थियों से आवेदन क्यों नहीं लिया गया, जब 8-9 साल के बाद स्टेट परीक्षा हो रही तो अभ्यर्थियों को क्यों छोड़ा गया। इसके अलावा आर्टिकल 14 का उल्लंघन भी माना गया है कि समानता के अधिकार के हिसाब से समान रूप से अभ्यर्थियों को मौका मिलना चाहिए, पर मौका क्यों नहीं दिया गया। सीटों की संख्या पर भी सवाल उठे हैं कि जब कॉमर्स की इतनी सीटें खाली हैं तो अभ्यर्थियों को क्यों छोड़ा गया। मुद्दा गर्म है और आज हम आपको अधिवक्ता की जुबानी पूरी कहानी सुनवाएंगे। वकील रितिका रानी से हमने इस संबंध में बातचीत की। कल अभ्यर्थियों की तरफ से रितिका रानी ने ही अभ्यर्थियों का पक्ष रखा पटना हाईकोर्ट में और बड़ी सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद ये सामने आया कि 4 सप्ताह के भीतर सरकार शिक्षा विभाग को इस संबंध में जवाब देना है। बीएसईबी ने अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा कि हम सिर्फ परीक्षा कराने के भागीदार हैं, सीटों के संबंध में सरकार शिक्षा विभाग बड़े निर्णय लेती है। ऐसे में वकील साहिबा ने क्या बातचीत की, बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा दें कि अगर अभ्यर्थियों की जीत होती है तो एक बार फिर से बिहार में आपको स्टेट परीक्षा देखने को मिलेगी। इसके अलावा स्टेट परीक्षा पर सिलेबस मुद्दे को लेकर भी बड़ा केस शिक्षा सुधार रोजगार की तरफ से हुआ है। आइए आपको वकील रितिका रानी की जुबानी सुनाते हैं पूरी कहानी, क्या था माजरा। रितिका मैम, आज पटना हाई कोर्ट में 7387 जो केस संख्या उसकी सुनवाई हुई और इस केस में कॉमर्स के अभ्यर्थियों को मौके की बात स्टेट परीक्षा में है और आगे बहाली में भी है। इस पर आप क्या कहेंगे, सुनवाई में क्या निकल कर आया? जी, आज ये केस टेकअप हुआ था जिसमें कि कॉमर्स कैंडिडेट्स ने हाई कोर्ट को अप्रोच किया है, अपने लेजिटिमेट राइट को क्लेम किया है। जैसे कि 25/9/2019 को ही एक लेटर जारी कर दिया गया था बाय द डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट, जिसमें कॉमर्स कैंडिडेट्स को भी अलाउ और स्वीकृत किया गया था कि उनको भी शामिल करें एसटीईटी 2019 के एग्जामिनेशन में। उस लेटर के आने के बावजूद उन लोगों को अलाउ नहीं किया गया और एसटीईटी के में कॉमर्स कैंडिडेट्स को अपॉर्चुनिटी नहीं दिया गया है। इस कारण से ये सारे बच्चे आए थे और इन्होंने दायर किया है रिट याचिका पटना हाईकोर्ट में, जिसमें आज सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने यही कहा है कि जब सैंक्शन पोस्ट खाली है, ऑलमोस्ट मोर देन 1047 सेकेंडरी स्कूल्स हैं जहां कॉमर्स की पढ़ाई होती है, बट ये सारे नॉन फंक्शनल हैं ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टीचर्स। तो इस पे जवाब मांगा गया है स्टेट से कि जब आपके पास सैंक्शन सीट खाली है तो उसके बाद आप एग्जामिनेशन में इन लोगों को क्यों नहीं अलाउ किए हैं कॉमर्स कैंडिडेट्स को। तो 4 वीक्स के अंदर ये केस दोबारा टेकअप होगा और इसमें स्टेट का और बीएसवी बोर्ड का दोनों का जवाब आना बाकी है। मैम, सुनवाई के क्रम में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से क्या पक्ष रखा गया और सरकार की तरफ से क्या पक्ष रखा गया? बीएसईबी का यही कहना था कि उनका कोई रोल है नहीं एग्जामिनेशन, उनका सिर्फ कन्फाइंड रोल है एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने में, बट किसके लिए करवाना है ये सरकार तय करती है। तो जब तक बिहार सरकार सैंक्शन नहीं करेगी पोस्ट को, उनका कोई राइट है नहीं कि वो उनका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा लें। और हाईकोर्ट में ये बात भी उठाई गई थी कि जैसे कि एग्जामिनेशन सभी को मालूम है कि 9 साल के बाद हो रहा है, और जब 9 साल के बाद आप ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रहे हैं तो आप सारे कैंडिडेट्स को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं एक्सेप्ट फॉर द कॉमर्स कैंडिडेट्स। तो ये साफ साफ क्लियरली वायलेट करता है आपके आर्टिकल 14 को। इसी तहत से बिहार सरकार को इस पे बोला गया जवाब देने के लिए जल्द से जल्द। अच्छा मैम, इससे क्या लगता है आगे जैसे कॉमर्स के अभ्यर्थियों के साथ ये जो हुआ, अब अगर स्टेट परीक्षा जब ये समाप्त होती है तो क्योंकि कॉमर्स के अभ्यर्थी जो है वो आर्ट्स फैकल्टी में आते हैं, तो अगर अभ्यर्थी केस आगे जीत जाते हैं तो क्या इनके लिए दोबारा से आवेदन अलग से लिया जाएगा? जी बिल्कुल, अगर मान लीजिए इसका रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो इनके लिए एक स्पेशल एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने के लिए हम बात रखेंगे पटना हाई कोर्ट में, क्योंकि एसटीटी की एग्जामिनेशन तो शुरू हो गई है, 9 से 21 के बीच में है, और उसके बाद एक स्पेशल एग्जामिनेशन कंडक्ट हो, इन बच्चों को भी मौका दिया जाए, उसके बाद रिजल्ट पब्लिश किया जाए और इनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे जैसे कि बाकी कैंडिडेट्स को दिया गया। यही हमारा रिट का प्रेयर है। क्या लगता है अभ्यर्थियों को अब इंसाफ मिल पाएगा? जी बिल्कुल, हम उम्मीद यही कर रहे हैं कि इंसाफ मिलेगा, उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा जैसे कि बाकी कैंडिडेट्स को मिला है डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। जब सीट खाली है तो ये स्टेट की ड्यूटी होती है कि सारी सीट्स को फिल करें, जल्द से जल्द करें, ना कि उसमें राइट टू एजुकेशन का वायलेशन होता है। जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं बिहार में, जो राइट टू एजुकेशन होता है उनका मतलब ये बेसिक राइट है कि उनको
एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए। और अगर आपको आपके स्टेट में शिक्षक की कमी है तो ये सरकार की ड्यूटी होती है कि उन सारे शिक्षकों के पद को जल्द से जल्द नियुक्त करें। धन्यवाद मैम, कीमती समय देने के लिए और बात करने के लिए। जी थैंक। अभी आपने अधिवक्ता रितिका रानी को सुना। अभ्यर्थियों की तरफ से ये बड़ा केस पटना हाईकोर्ट में कॉमर्स की सीटों पर बहाली क्यों नहीं, बड़ा सवाल। और सीट रहते हुए क्यों अभ्यर्थियों के साथ ये नाइंसाफी। अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्होंने कई बार शिक्षा विभाग से संपर्क किया पर कोई जवाब नहीं मिला। आप देख सकते हैं केस संख्या CWJC 7387 और ये केस मोहम्मद अफरोज द्वारा 29 अगस्त 2020 को दाखिल किया गया था। 16 सितंबर 2020 को केस की बड़ी सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद अब 4 सप्ताह का समय शिक्षा विभाग, BACB को और सरकार को दिया गया है जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए। आप देख सकते हैं 14 अक्टूबर 2020 की तारीख आपके स्क्रीन पर है। पटना हाईकोर्ट के वेबसाइट से लिया हुआ ये स्क्रीनशॉट है और अब 14 अक्टूबर का इंतजार है कॉमर्स के अभ्यर्थियों को। और अगर कॉमर्स के अभ्यर्थियों को ये मौका मिलता है तो एक बार फिर से आवेदन लिया जाएगा कॉमर्स के अभ्यर्थियों के लिए। अब देखना यह है कि शिक्षा विभाग इस पर क्या बड़ी पहल करती है, क्योंकि शिक्षा सुधार रोजगार ने भी इस संबंध में कई बार आवाज उठाया है। आज के अखबार ने क्या लिखा है वो भी आप देख लें। लिखा है हाईकोर्ट ने सरकार एवं बिहार बोर्ड से जवाब तलब किया है। आगे लिखा है राज्य में स्टेट टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट में कॉमर्स के उम्मीदवारों को शामिल नहीं किए जाने के मामले में हाई कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से 4 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। जस्टिस पार्थ सारथी की एकल पीठ ने मोहम्मद अफरोज एवं अन्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट को बताया गया कि 25 सितंबर 2019 को शिक्षा विभाग के उप सचिव ने इस परीक्षा में कॉमर्स के उम्मीदवारों को शामिल करने के लिए निर्देश दिया था, लेकिन विज्ञापन में कॉमर्स की सीटों की चर्चा नहीं हुई, ये बात कही गई है। कोर्ट को यह भी बताया गया कि 1000 से अधिक हायर सेकेंडरी स्कूल हैं पर वहां पर कॉमर्स के शिक्षक के अभाव में पढ़ाई बाधित है। ऐसे में अगली खबर है रिजल्ट बनाने में लागू होगी नॉर्मलाइजेशन पद्धति प्रक्रिया। ये खबर भी आज के अखबार ने दी है। आपको हम बता दें कि BACB पटना द्वारा कल विज्ञप्ति जारी करके इस संबंध में जानकारी दी गई। क्या लिखा है ये भी आप समझे। लिखा है बिहार बोर्ड की ओर से आयोजित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STT 2019 की पुनः परीक्षा में अब नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अंकों के समानीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। बोर्ड ने कहा कि पुनः परीक्षा ऑनलाइन तरीके से आयोजित की जा रही है। इसमें कई विषय की परीक्षा एक से अधिक पालियों और तिथियों में ली जा रही है। इस कारण सामान्यतः अलग अलग पालियों में प्रश्न पत्रों की कठिनाई का स्तर अलग होता है। इस कारण ऐसे विषय का परीक्षा फल तैयार करने के पूर्व नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाई जाएगी ताकि किसी भी विशेष पाली के किसी भी अभ्यर्थी को कोई लाभ या हानि नहीं हो। बोर्ड का कहना है कि परीक्षा शुरू होने से पहले ही ये निर्णय लिया गया था कि नॉर्मलाइजेशन विधि से रिजल्ट प्रकाशित होगी जिससे अभ्यर्थियों को लाभ या हानि नहीं होगा। पर हम आपको बता दें कि बिना सिलेबस की परीक्षा में अभ्यर्थी रेंग रहे हैं। बिना सिलेबस की परीक्षा में अब नॉर्मलाइजेशन विधि कितना काम करती है आने वाले समय में आपको ये पता चलेगा। हम आपको बता दें कि शिक्षा सुधार रोजगार की तरफ से इस संबंध में पटना हाईकोर्ट में वाद दायर किया गया कि सिलेबस के बिना परीक्षा कैसे मान्य हो, क्योंकि बिना सिलेबस की परीक्षा में अभ्यर्थी प्रश्नों का जो स्तर है वो जानते ही नहीं है कि किस स्तर के प्रश्न आएंगे, तो नॉर्मलाइजेशन विधि क्या इसमें काम करेगी। अभ्यर्थी आहत है। लगातार परीक्षा रूम से बाहर निकलने के बाद BACB पटना को कोस रहे अभ्यर्थी और शिक्षा सुधार रोजगार ने भी सिलेबस मुद्दे पर इस पर बड़ा केस किया है। पटना हाईकोर्ट में जल्द ही आपको सुनवाई देखने को मिलेगी। सबसे पहले शिक्षा सुधार रोजगार ने इस मुद्दे को उठाया था और सबसे पहले केस की सुनवाई हमारी होगी। ऐसे में अभ्यर्थियों से निवेदन है कि जो भी अभ्यर्थी अभी तक केस में नहीं जुड़े हैं, आपके स्क्रीन पर एक नंबर ब्लिंक कर रहा है, आप उस पर कॉल करके जुड़ सकते हैं। हमारा मकसद है शिक्षा में सुधार हो, सबके पास रोजगार हो और बिना सिलेबस की परीक्षा पहले भी मान्य नहीं थी, अब भी मान्य नहीं है। ऐसे में अभ्यर्थियों से निवेदन है कि वो BACB पटना को आवेदन ज़रूर लिख दे इस संबंध में, क्योंकि हाईकोर्ट पटना द्वारा यह पूछा जाएगा कितने अभ्यर्थियों द्वारा संपर्क किया गया, कितना आवेदन गया आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न पत्र को लेकर। यह परीक्षा एकाएक हुई और इस कारण से बहुत सारे अभ्यर्थी छूटे हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी बिहार से बाहर है। ट्रेनों का आवागमन बंद होने के कारण अभ्यर्थी नहीं पहुंच पाए समय पर और ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जिनको
300 और 400 किलोमीटर दूर जाकर परीक्षा देने में सेंटर खोजने में दिक्कत हुई, जिस कारण से उनकी परीक्षा छूटी है। सभी मुद्दों को लेकर शिक्षा सुधार रोजगार पटना हाईकोर्ट में पहुंचा है और जल्द ही आपको बड़ी सुनवाई देखने को मिलेगी। जो भी अभ्यर्थी अभी तक नहीं जुड़े हैं केस से, कॉल करके जुड़ जाएं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, साथ देने के लिए। शिक्षा में सुधार हो, सभी के पास रोजगार हो।